सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम महापंचायत सम्मेलन था, तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्पीच दे रहे थे, कुछ कड़ी सच्चाई भी थी। तो रोहित जी वहाँ भाषण दे रहे थे और अपनी बातें रख रहे थे, तो बड़ी दिल को छुई। मुझे लगा क्यों ना इनसे पर्सनली मिला जाए और इनके विचार अपने चैनल पे लाए जाए। शिवानी, आपके भाषण से कल मैं बड़ा प्रभावित था, बड़ा अच्छा लगा। देखिए राही जी, वो भाषण नहीं थे, वो मन के उद्गार थे, पीड़ा थी समाज को लेकर। ये हज़ारों साल की गुलामी के बाद भी आज अगर हम कहें कि हम पूरी तरीके से गुलामी की बेड़ियों को हमने तोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है। अभी धीरे धीरे समाज में उठना शुरू किया। ख़ासतौर से दिल्ली जैसे शहर के अंदर, देश की राजधानी में हमारे समाज के अच्छे खासी तादाद हैं। कल नई दिल्ली एरिया के अंदर पूरे देश भर से वाल्मीकि समाज के सभी बुद्धिजीवी गणमान्य लोग वहाँ पर पहुँचे, सामाजिक कार्यकर्ता पहुँचे गढ़वाल भवन में। राष्ट्रीय स्तर का एक अधिवेशन था जो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में रखा गया था, और उसमें मुझे बड़े सम्मान आमंत्रित किया गया था। तो मुझे वहाँ पहुँचने का सौभाग्य मिला। वहाँ मुझे सबसे पहले अपने सीनियर लोगों के सामने अपने समाज के प्रति जो मेरे भाव हैं, जो विचार हैं, रखने का मुझे मौका मिला। तो उसमें हमने बताया कि किस प्रकार से हमारी दिल्ली सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से दिल्ली के अंदर जो वाल्मीकि समाज है, इतना बड़ा, हम इतनी बड़ी आबादी में है, तो शुरू से लेकर अभी तक किस प्रकार से मान सम्मान हमारे को बराबर मिल रहा है, जो अन्य सरकारों के द्वारा उस समय नहीं मिल पाया था, जिसके हम हकदार भी थे। लेकिन साथ ही साथ केवल दिल्ली में आकर हम लोग समझ पाए हैं, या आज हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे मुकाम हासिल कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली सरकार में जो आज स्कूलों में अच्छी बेहतर शिक्षा हुई है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ यहाँ पर समाज एकजुट है। बड़े स्तर पे चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए रणनीति बननी चाहिए कि वो कौन लोग हैं कि जो अभी तक हमें आगे हमारी तरक्की में रोड़ा बने हुए हैं, जो नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज के दबे कुछ लोग आगे बढ़े, तो उनको भी पहचानने की जरूरत है। अच्छा, अभी आपने कहा कि चमत्कार को नमस्कार। हाँ। आपकी जो जीवन की शुरुआत हुई राजनीति में, पहले आप एक पार्षद बने शायद, फिर आप सदन में विपक्ष बने, अब आप विधायक हैं, तो ये भी अपना आप एक चमत्कार ही है। नहीं, इसको चमत्कार कहें या जनता का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है आज जो हमें इतने बड़ी क्षेत्र की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरे परिवार में आज तक कोई भी राजनीति में नहीं रहा। अच्छा, किसी का कोई ताल्लुक राजनीति से? मेरे दादाजी बहुत वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं। तो आपका राजनीति में आने का मैं बताता हूँ कि राजनीति में किस तरह से मेरा आने का ये संयोग बना। मैं स्कूल में टीचर था, इंदिरापुर में एक बहुत बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल है सेंट फ्रांसिस, वहाँ मैं टीचर भी था, मैं म्यूजिक टीचर था। और मेरे को काफ़ी लोग अप्रोच किया करते थे, राजनीतिक पार्टियों के लोग की अलग अलग पदों के ऑफर लेकर आते थे कि रोहित भाई, युवाओं में आपका अच्छा लोगों में क्रेज़ है, खासतौर से म्यूज़िक के ज़रिए युवा आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, तो आप हमारी पार्टी में जुड़े। तो मैं उनको साफ स्पष्ट मना कर देता था, मुझे बिल्कुल भी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं। हाँ, लेकिन मैं सामाजिक तौर से यहाँ पे सामाजिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पर त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी तादाद में बसता है। हमारे इलेक्शन यहाँ पर होते हैं जिसमें समाज का प्रधान चुना जाता है, तो मैं उसके अंदर उस चुनाव कमेटी के अंदर चुनाव प्रभारी रहा, अन्य पदों पर रहा, तो सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा रहा, मंदिरों से भी जुड़ा रहा मैं। तो और अन्य सामाजिक जो संस्थाएं हैं जो शिक्षा पे, एजुकेशन पे काम करती हैं, उनके साथ में मिलकर मैंने एजुकेशन पे काम किया है। क्षेत्र के जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उस पर बड़ा काम किया। लेकिन राजनीति में आने का कभी विचार नहीं था। ये संयुक्त था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब जन लोकपाल आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उस समय लगा कि देश में कुछ क्रांति सी, चिंगारी सी भड़की है और अब देश में कुछ बदलने जा रहा है। तो हमारे पास में दो रास्ते थे, या तो घर में बैठ के इस व्यवस्था को गाली देते रहें, या मैदान में आकर इनका सामना करें। हमने मैदान में आकर इनका डट के सामना किया, और न केवल सामना किया बल्कि इस भ्रष्ट व्यवस्था जो लोग थे उनको मात भी देकर दिखाई, जिन्होंने चुनौती दी थी हमें कि अगर आप बदलना चाहते हैं कुछ तो चुनावी राजनीति में आइए और हमें हमारा मुकाबला कीजिए। तो हमने उन पर बड़े डट के मुकाबला भी किया और जनता के आशीर्वाद से उन्हें मात भी दी। और आज हमें बड़ी खुशी है कि आज देश के अंदर जो ये राजनीति का बदलाव स्वरूप है, इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है दिल्ली से। आज वो मुद्दे कि जो कभी भारतीय राजनीति से पूरी तरीके से नादारद हो गए थे, असल मुद्दे, बुनियादी मुद्दे, आज उन असल मुद्दों को फिर से हमने प्रासंगिक बना के दिखाया है। चाहे हम बात करें शिक्षा की, बेहतर स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, अस्पतालों की,
आज ये तमाम वो मुद्दे हैं कि आज हमने अन्य पार्टियों को मजबूर किया है इन मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए। ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक जीत है। चलिए, ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे। आखिरी प्रश्न, आगामी जो एमसीडी के चुनाव है, क्या आपको लगता है कि इस बार एमसीडी में झाड़ू चलेगी? देखिए, जहाँ तक लगता है विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता के बीच मुखातिब हो रही है। और पिछले 5-6 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर जो क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, चाहे बात करें सस्ती बिजली की, 24 घंटे बिजली की, फ्री पानी की, फ्री महिलाओं की यात्रा की, फ्री एजुकेशन की, फ्री दवाइयों की, अच्छे अस्पताल की, मोहल्ला क्लिनिक की, तमाम जो काम हुए हैं इनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इस पेंडेमिक के बीच में किस प्रकार से सेवा भाव के साथ में दिल्ली सरकार ने, तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने दिन रात सेवा करी लोगों की, उसको लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ 20 साल से जो एमसीडी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में काबिज हैं, किस प्रकार से उन्होंने एमसीडी को भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना दिया है, उसको उनकी नाकामी को उजागर करने के लिए भी आज जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज उसी का बहुत बड़ा एक परिणाम है कि आज इस प्रकार से हमने एक्सपोज किया है बीजेपी के पार्षदों को जो बैंटरों की बुराई में लगे हुए हैं। हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 4E से जो बीजेपी के पार्षद थे, आज मजबूर होकर आज हमने उनको इतना एक्सपोज किया कि बीजेपी को मजबूर होकर अपने पार्षद को कान पकड़कर पार्टी से बाहर निकालना पड़ गया। तो ये हमारी कहीं ना कहीं नैतिक जीत है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एमसीडी के अंदर बदलाव लाना है। एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि एमसीडी के भ्रष्टाचार को कोई खत्म कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल बाकी कोई भी नहीं है, क्योंकि जनता पूरी तरीके से त्रस्त है आज इनके भ्रष्टाचार से। न केवल जनता परेशान है बल्कि एमसीडी में काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान है। आज दिन कभी हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हड़ताल करने को मजबूर हो जाते हैं, कभी डॉक्टर, कभी नर्स, कभी मानवीय हड़ताल कर देते हैं। तो खासतौर से हमारे वाल्मीकि समाज के ऊपर भी बहुत बड़ा कुठाराघात ये बीजेपी का रहा है कि आज हमारे 20-20 साल से लोग बच्चों में पड़े हुए हैं। आज वो जो बहुत सारी महिलाएं मेरे पास में आती हैं, कहते हैं कि रोहित भाई कि हम जब एमसीडी में काम पर लगे थे उस समय हमारे बच्चे दूध पीते बच्चों को हम घर पर सुबह छोड़कर जाते थे। आज वही बच्चे शादी लायक हो गए लेकिन अभी तक हम बच्चों में। तो कहीं ना कहीं ये दोगला व्यवहार, 113 व्यवहार हमारे समाज के साथ में बीजेपी की सत्तारूढ़ पार्टी ने एमसीडी में रहते हुए किया है। 4-4, 5-5 महीने तक हमारे उन स्वच्छता के सैनिक सफाई कर्मचारी भाई बहनों को जो आंधी तूफान बारिश में अपना काम पे सवेरे 6 बजे पहुंच जाते हैं, इस कोरोना तरह के संक्रमण से, बीमारी से, गंदगी से बचाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। आज उनको समय पर सैलरी नहीं मिलती है, कोई रिटायर हो जाते हैं उनको समय पे उनका पेंशन का जो और बाकी जो उनका रिटायरमेंट का पैसा वो नहीं मिलता। बहुत सारे लोग बगैर 1 रुपया भी अपने हाथ पे लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज की भी पीड़ा है, तो लोगों ने मन बना लिया है। उसका प्रमाण ये है कि अभी जो हाल ही के अंदर 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे दिल्ली में, तो उसके जो नतीजे अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी दास्तान बयान कर रहे हैं। बहुत बड़ा संकेत है 2022 के एमसीडी के आम चुनावों के लिए कि जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने 5 सीटों में से 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को देना मुनासिब नहीं समझा और वहीं 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में आई हैं। तो इसके साफ संकेत है कि 2022 के अंदर निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार तीनों निगम में बनना दिल्ली में तय है। दिल्ली की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया। चलिए, आखिरी बात, रोहित जी के अंदर एक कलाकार भी है, वो कलाकार जो देश के लिए एक अच्छा गाना भी लिखा और वो बहुत गाना मशहूर हुआ। रोहित जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि चंद लाइन आप नहीं गुना देखिए, अभी मेरा गला फिर जो गाना भाषण देने पड़ रहे हैं 2-2, 3-3 घंटे लगातार 2-2, 4-4 प्रोग्राम लगे हुए, तो मेरा बिल्कुल ठीक है, गर्म पानी पी रहा हूँ आपके सामने, तो गला बिल्कुल खराब है। लेकिन मैं चंद लाइनें कुछ पंक्तियाँ मैं अपने समाज के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों को मेरा एक संदेश है, ख़ासतौर से युवाओं को, जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद पे यकीन करें, खुद पे भरोसा करें। अगर आप अपने पे यकीन करेंगे तो दुनिया आप पे यकीन करेगी। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं कि कई बार हमारे को नाकामी का भी सामना करना पड़ता है और कई बार हमारे को फेलियर देखने पड़ते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन हमें कभी हारना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर हमारे अंदर क्षमता है, काबिलियत है, तो हमें किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर सचमुच काबिलियत है तो अपनी काबिलियत को निखारें। तो उसी के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। और स्वाभिमान से जीना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। स्वाभिमान से हमारे जीने के लिए जो भी कुर्बानी देनी हो, हमें उसके पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। तो स्वाभिमान से जीना सबसे बड़ी चीज़। उसके लिए मैंने लिखा था कि नाकामियों ने ही मुझे लड़ना सिखाया है, नाकामियों ने ही मुझे लड़ना सिखाया है,
जो कुछ है मेरे पास वो मेहनत से पाया है, जो कुछ है मेरे पास वो मेहनत से पाया है फितरत मेरी ना होगी जी हजूरी मुझसे, है फितरत मेरी ना होगी जी हजूरी मुझसे, खुददारी से जीना मुझे माने सिखाया है, खुददारी से जीना मुझे माने सिखाया है। तो ये थे रोहित जी से मिलकर ऐसा लगा कि एक राजनीतिक व्यक्ति से ना बात करके हम सामाजिक व्यक्ति से बात करें। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि एक कोई राजनीतिक इंटरव्यू था। अब दूसरी बात, अब जो 2022 में चुनाव हो रहे हैं एमसीडी के, जनता जनार्दन का फैसला है कि जनता किसे चुनती है। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात कहूँ कि अपने वोट की कीमत पहचानें। बाबा साहब ने कहा शिक्षित रहो, संगठित रहो, आगे बढ़ो, लेकिन वो सब बातें लगभग दीवारों पे लिखी हुई है, इनको फॉलो भी किया जाए। और अपने आसपास सफाई बनाए रखें, लापरवाही से हाथ ना धोए, साबुन से हाथ धोए, सामाजिक दूरी भी बनाए रखें, अपना ख्याल रखें। मैं राजन राही, सच के